राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। शेष सहस शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारन। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शेष सहस शीस जग कारण, हजार सिर वाले लक्ष्मण जी महाराज पृथ्वी का भय मिटाने के लिए, पृथ्वी को भय मुक्त करने के लिए अवतार लिया है। लक्ष्मण जी की वंदना कर रहे हैं बाबा। उन्होंने अवतार लिया है। लक्ष्मण जी ने अवतारी और अवतार में भेद होता है। जो जिसकी उपासना करता है, जिसकी सेवा करता है, वो अवतारी होता है। जिसकी सेवा कर रहा है और जो सेवा करने वाला होता है वो अवतार होता है। प्रभु श्री राम अवतारी थे। लक्ष्मण जी महाराज उनके अंश थे, इसलिए अवतार थे। भगवान कृष्ण अवतारी थे। दाऊ भैया उनके अंश थे, इसलिए अवतार थे। वो उनकी सेवा करते थे। तो लक्ष्मण जी महाराज अवतार थे। वो हमेशा प्रभु श्री राम के साथ रहे। जब विश्वामित्र जी मांग के ले गए तब भी साथ रहे, वन को गए तब भी साथ रहे, रावण सिद्ध हुआ तब भी साथ रहे। हमेशा वो राम जी के साथ रहे। वो बिना राम जी के नहीं रह सकती थी, क्योंकि राम जी उनके आराध्य देव थे। वो राम जी के अनन्य उपासक थे, इसलिए भगवान श्री राम का अवतार थे। भगवान श्री राम अवतारी थे। तो बाबा का मतलब ये है कि अवतरे भूमि बैठारन। काय के लिए अवतार होगा? इस पृथ्वी का भय मिटाने के लिए। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान श्री राम के साथ राक्षसों से जमकर युद्ध किया, किसी युद्ध में पीछे नहीं हटे। मतलब किसी प्रकार का भय पृथ्वी पर उन्होंने रहने नहीं दिया। पृथ्वी को बिल्कुल भय मुक्त कर दिया। और वो अनन्य उपासक थे प्रभु श्री राम के। एक कथा मैंने सुनी थी बहुत पहले कि पालने में अलग अलग पालने में सुला दिया माता ने राम जी और लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी रोए बड़े जोर से, बहुत रोए। मैया ने पुचकारा, दूध पिलाया, नहीं चुप हुए। नज़र उतारी, नहीं चुप हुए। अब क्या करें? तब किसी ने कहा कि इनको राम जी के पल्ले में सुला दो, राम जी के साथ वहीं सोएंगे जी, दूसरे पल्ले में नहीं सो पाएंगे, उन्हीं के साथ सोएंगे। भैया राम जी के पल्ले में सुला दिया। जब राम जी के पल्ले में सुला दिया तो खिसकते 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 राम जी के पैरों में पहुँच गए। और राम जी के पैर के अंगूठे में पैर के अंगूठे को अपने मुंह में लगा के उसको चूस चूस कर सो गए। बस वो बचपन से ही प्रभु श्री राम के सेवक थे। अंगूठा चूस के सो गए। बस रोना रोना बंद हो गया। जब हवन कुंड में से खीर निकली तो कौशल्या माता ने उस खीर का भाग सुमित्रा माता को दिया था। तो लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। इसी लक्ष्मण जी को सौमित्र भी कहते हैं, सुमित्रा नंदन भी कहते हैं। अब सदा सुसानुकूल रह मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। बाबा कहते हैं, हे सौमित्र, हे सुमित्रानंदन, आप हमेशा मेरे ऊपर अनुकूल रहिए, मेरे ऊपर कृपालु रहिए, मेरे ऊपर दयालु रहिए, जिससे इसमें काव्य को लिख सकूं। सुमित्रा जी के बेटे तो वे थे, लेकिन सुमित्रा जी एक आदर्श माँ थी। उन्होंने कहा क्या था? जब राम जी वन को जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, जहाँ राम है वहीं अवध है, और राम से बढ़कर तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तू इस पृथ्वी पर राम जी की सेवा करने के लिए आया है, इसलिए राम जी के साथ जा, मेरा आदेश है।
वहीं रहना, बहू को मैं संभाल लूँगी, तू जा। ऐसी आदर्श माता थी। ये नहीं कहा कि नहीं बेटा तुझे तो वनवास हुआ नहीं है, तुझे तो आदेश हुआ नहीं है पिताजी का, तू क्यों जा रहा है। नहीं, तो अनन्य सेवक है भगवान श्री राम का। अयोध्या कहाँ पर है, जहाँ पर भगवान राम विराजमान है। तो भगवान राम जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं अयोध्या है, और तू उनके साथ साथ रहेगा, उनकी सेवा करेगा, उनके चरण वंदना करेगा, उनका आज्ञाकारी भाई बन के रहेगा, पुत्रवत बन के रहेगा, इसलिए तू उनके साथ जा। ऐसी आदर्श माँ थी सुमित्रा। उस सुमित्रा माँ के बेटे थे, इसलिए बाबा ने कहा है कि कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, गुणों की खान गुणाकर सौमित्र, माता सुमित्रा के पुत्र बेटे, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे इस काव्य को सफल बना दो। इसलिए बाबा ने लक्ष्मण जी की वंदना 4 चौपाइयों में की है। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।